श्री गणेशाय नमः। ॐ दं दुर्गाय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ अग्निदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वेद व्यास को नमस्कार करता हूँ, सुखदेव जी को नमस्कार करता हूँ, पराशर जी को नमस्कार करता हूँ, मैत्रेय जी को नमस्कार करता हूँ, सूत जी को मैं नमस्कार करता हूँ, सनत कुमार को मैं नमस्कार करता हूँ, नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, और भी सभी ऋषि मुनि, देवी देवताओं, सभी ब्राह्मणों, सभी गोप गोपियों, गौओं को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके हर अवतार को, हर रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मत्स्य अवतार, वरा अवतार, नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, धन्वंतरी अवतार, वामन अवतार, यज्ञ अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, पृथु अवतार, ऋषभ देव अवतार, नर नारायण अवतार, हरि और हंस का अवतार, सनत कुमारों का अवतार, नारद जी का अवतार, श्री व्यास मुनि का अवतार, श्री परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री बलराम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कलकी अवतार, और भी अनेक अवतार रूपों में जिनको मैं स्मरण में नहीं ला पाया हूँ, उन सब में मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं सरस्वती माँ को मैं नमस्कार करता हूँ, कार्तिकेय भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं हनुमान जी को नमस्कार करता हूँ। हनुमान जी से विशेष प्रार्थना करता हूँ कि हे हनुमान जी, मैं नरसिंह पुराण को पढ़ने जा रहा हूँ, आप उसके श्रोता बनिए, मैं आपकी शरण में हूँ। ओम नमो भगवते श्री नरसिंहाय नमः। श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। प्रथम अध्याय, पहला अध्याय। अंतर्यामी भगवान नारायण, उनके सखा नरश्रेष्ठ नर तथा उनकी लीला प्रकट करने वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करने के पश्चात मैं इस नरसिंह पुराण का पाठ करता हूँ। दिव्य सिंह तपाए हुए सुवर्ण के समान पीले केसों के भीतर प्रज्वलित अग्नि की भांति आपके नेत्र दैदीप्यमान हो रहे हैं तथा आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। इस प्रकार अमित प्रभावशाली आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। भगवान नरसिंह के नख रूपी हल के अग्रभाग को जो हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य के वक्ष स्थल रूपी खेत की रक्तमयी कीचड़ के लगने से लाल हो गए हैं, आप लोगों की रक्षा करें। एक समय हिमालय की घाटियों में रहने वाले वेदों के पारगामी एवं त्रिलोक त्रिकाल वेदता समस्त महात्मा मुनिगण नैमिषारण्य, अर्बुदारण्य और पुष्करारण्य के निवासी मुनि, महिंद पर्वत और विंध्यागिरी के निवासी ऋषि, धर्मारण्य, दंडकारण्य, श्रीशैल और कुरुक्षेत्र के पास में वास करने वाले मुनि तथा कुमार पर्वत एवं पंपासार के निवासी ऋषि, ये तथा अन्य भी बहुत से शुद्ध हृदय वाले महर्षि गण अपने शिष्यों के साथ माघ के महीने में स्नान करने के लिए प्रयाग तीर्थ में आए। वहां पर यथोचित रीति से स्नान और जप आदि करके उन्होंने भगवान वेणी माधव को नमस्कार किया। फिर पितरों का तर्पण करके उस पावन तीर्थ के निवासी भरद्वाज मुनि का दर्शन किया। वहां उन ऋषियों ने भरद्वाज जी का भली भांति पूजन किया और स्वयं भी भरद्वाज जी के द्वारा पूजित हुए। तत्पश्चात वे सभी तपोधन भरद्वाज मुनि के दिए हुए वृषि आदि विचित्र आसनों पर विराजमान हुए और परस्पर भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। उन शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की कथा हो ही रही थी कि व्यास जी के शिष्य लोमहर्षण नामक सूत जी वहां आ पहुंचे। वे अत्यंत तेजस्वी, परम बुद्धिमान और पुराणों के विद्वान थे। सूत जी ने वहां बैठे हुए सभी ऋषियों को यथोचित विधि से प्रणाम किया और स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हुए। फिर भरद्वाज जी की अनुमति से वे यथायोग्य आसन पर बैठे। इस प्रकार जब वे सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उस समय उन व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से भरद्वाज जी ने सभी मुनियों के समक्ष यह प्रश्न किया।
भरद्वाज जी बोले, सूत जी, पूर्व काल में सौनक जी के महान यज्ञ में हम सभी लोगों ने आपसे वाराह संहिता सुनी थी। अब हम नरसिंह पुराण की संहिता सुनना चाहते हैं तथा ये ऋषि लोग भी उसे ही सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अतः महामुनि सूत जी, आज प्रातःकाल इन महात्मा मुनियों के समक्ष हम आपसे यह प्रश्न पूछते हैं, यह चराचर जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है? कौन इसकी रक्षा करता है? अथवा किसमें इसका लय होता है? महाभाग, इस भूमि का प्रमाण क्या है? तथा महामते, भगवान नरसिंह किस कर्म से संतुष्ट होते हैं, ये हमें बताइए। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? उसका अंत किस प्रकार होता है? युगों की गणना कैसे होती है? चतुर्युग का स्वरूप क्या है? उन चारों युगों में क्या अंतर होता है? कलयुग में लोगों की क्या अवस्था होती है? तथा देवता लोग भगवान नरसिंह की किस प्रकार आराधना करते हैं? पुण्य क्षेत्र कौन कौन हैं? पावन पर्वत कौन से हैं? और मनुष्यों के पापों को हर लेने वाली परम पावन एवं उत्तम नदियां कौन कौन सी हैं? देवताओं की सृष्टि कैसे हुई? मनु, मनवंतर एवं विद्याधर आदि की सृष्टि किस प्रकार होती है? कौन कौन राजा यज्ञ करने वाले हुए हैं और किसने परम उत्तम सिद्धि प्राप्त की है? महाभाग, ये सारी बातें आप क्रमशः बताइए। सूजी बोले, तपोधनो, मैं जिन गुरुदेव व्यास जी के प्रसाद से पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ, उनकी भक्ति पूर्वक वंदना करके आप लोगों से नरसिंह पुराण की कथा कहना आरंभ करता हूँ, जो समस्त देवताओं के एकमात्र कारण और वेदों तथा उनके छहों अंगों द्वारा जानने योग्य परम पुरुष विष्णु के स्वरूप हैं, जो विद्यावान, विमल बुद्धिदाता, नित्य शांत, विषय कामना शून्य और पाप रहित हैं। उन विशुद्ध तेजों में महात्मा पराशर नंदन वेद व्यास जी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास जी को नमस्कार है, जिनकी कृपा से मैं भगवान वासुदेव की इस कथा को ये कह सकूंगा। मुनिगण, आप लोगों ने भली भांति विचार करके मुझसे जो महान प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर भगवान विष्णु की कृपा हुए बिना कौन बतला सकता है। तथापि भरद्वाज जी, भगवान नरसिंह की कृपा के बल से ही आपके प्रश्नों के उत्तर में अत्यंत पवित्र नरसिंह पुराण की कथा आरंभ करता हूँ। आप ध्यान से सुने। अपने शिष्यों के साथ जो मुनि यहाँ उपस्थित हैं, वे सब लोग भी सावधान होकर सुने। मैं सभी को यथावत रूप से नरसिंह पुराण की कथा सुनाता हूँ। ओम। यह समस्त चराचर जगत भगवान नारायण से ही उत्पन्न हुआ और वे ही नरसिंह आदि रूपों से सबका पालन करते हैं। इसी प्रकार अंत में यह जगत उन्हीं ज्योति स्वरूप भगवान विष्णु में लीन हो जाता है। भगवान जिस प्रकार सृष्टि करते हैं उसे मैं बतलाता हूँ, आप सुने। सृष्टि की कथा पुराणों में ही विस्तार के साथ वर्णित है, अतः पुराणों का लक्षण बताने के लिए यह एक श्लोक साधारणतः सभी पुराणों में कहा गया है। मुझे इस श्लोक को पहले सुनकर फिर सारी बातें सुनिएगा। यह श्लोक इस प्रकार है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतरी च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम् आदि सर्गो अनुसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव वक्ष्यामनु समासतः। अतः सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इन्हीं 5 लक्षणों से युक्त पुराण होता है। आदि सर्ग, अनुसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इन सब का मैं क्रमशः संक्षिप्त रूप से वर्णन करता हूं। द्विजगण, आदि सर्ग महान है, अतः पहले मैं उसी का वर्णन करता हूँ। वहाँ से सृष्टि का वर्णन आरंभ करने पर देवताओं और राजाओं के चरित्रों का तथा सनातन परमात्मा के तत्व का भी रहस्य सहित ज्ञान हो जाता है। द्विज उत्तम, सृष्टि के पहले महाप्रलय होने के बाद कुछ भी शेष नहीं था। उस समय एकमात्र ब्रह्म नामक तत्व विद्यमान था, जो परम प्रकाशमय और सबका कारण है। वह नित्य, निरंजन, शांत, निर्गुण एवं सदा ही दोष रहित है। मुमुक्षु पुरुष विशुद्ध आनंद महासागर परमेश्वर की अभिलाषा किया करते हैं। वह ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ, अनंत, अजन्मा और अविकारी है।
सृष्टि रचना का समय आने पर उसी ज्ञानेश्वर पर ब्रह्म ने जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसकी सृष्टि आरंभ की। उस ब्रह्म से प्रधान का आविर्भाव हुआ। प्रधान से महतत्व प्रकट हुआ। सात्विक, राजस और तामस भेद से महतत्व 3 प्रकार का है। महतत्व से सात्विक, तेजस और भूत आदि रूप इन 3 भेदों से युक्त अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान से महतत्व आवृत है, उसी प्रकार महतत्व से अहंकार भी व्याप्त है। तदंतर भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्र की सृष्टि की और उससे शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। तब उस भूत आदि ने शब्द गुण वाले आकाश को आवृत किया। आकाश ने भी विकृत होकर स्पर्श तन्मात्र की सृष्टि की। उससे बलवान वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का गुण स्पर्श माना गया है। फिर शब्द गुण वाले आकाश ने स्पर्श गुण वाले वायु को आवृत किया। तत्पश्चात वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्र की सृष्टि की। उससे ज्योतिर्मय अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योति का गुण रूप कहा गया है। फिर स्पर्श तन्मात्र वायु ने रूप तन्मात्र वाले तेज को आवृत किया। तब तेज ने विकृत होकर रस तन्मात्र की सृष्टि की। उससे रस गुण वाला जल प्रकट हुआ। रूप गुण वाले तेज ने रस गुण वाले जल को आवृत किया। तब जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्र की सृष्टि की। उससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई, जो आकाश आदि सभी भूतों के गुणों से युक्त होने के कारण उनसे अधिक गुण वाली है। गंध तन्मात्र रूप पृथ्वी तत्व से ही स्थूल पिंड की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का गुण गंध है। उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्राएं हैं, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि कहे गए, इसलिए वे तन्मात्रा रूप ही कहे गए। तन्मात्राएं अविशेष कही गई हैं क्योंकि उनमें अमुक तन्मात्रा आकाश की है और अमुक वायु की। इसका ज्ञान कराने वाला कोई विशेष अंतर नहीं है, किंतु उन तन्मात्राओं से प्रकट हुए आकाश आदि भूत क्रमशः विशेष भेद युक्त होते हैं, इसलिए उनकी विशेष संज्ञा है। भरद्वाजी, तामस अहंकार से होने वाली यह पंचभूतों और तन्मात्राओं की सृष्टि मैंने आपसे थोड़े में कह दी है। सृष्टि तत्व विचार करने वाले विद्वानों ने इंद्रियों को तेजस अहंकार से उत्पन्न बतलाया है और उनके अभिमानी 10 देवता तथा 11वें मन को वैकारिक अहंकार से उत्पन्न कहा है। कुल को पवित्र होने वाले भरद्वाज जी, इन इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। अब मैं उन संपूर्ण इंद्रियों तथा उनके कर्मों का वर्णन कर रहा हूं। कान, नेत्र, जिह्वा, नाक और 5वीं त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां कही गई हैं, जो शब्द आदि विषयों का ज्ञान कराने के लिए हैं। तथा गुदा, लिंग, हाथ, पांव और वाक इंद्रियां ये कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। विसर्ग, आनंद, शिल्प, गमन और बोलना, यही क्रमशः इन कर्म इंद्रियों के 5 कर्म हैं। विप्र, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन गुणों से उत्तरोत्तर हैं। इसलिए आकाश में एकमात्र शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, तेज में शब्द, स्पर्श और रूप 3 गुण हैं। इस प्रकार जल में 4 और पृथ्वी में 5 गुण हैं। ये पंचभूत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं, अतः परस्पर पूर्णतया मिले बिना ये सृष्टि रचना नहीं कर सके। तब एक ही संघात को उत्पन्न करना, जिनका लक्ष्य है, उन महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर एक दूसरे का आश्रय ले सर्वथा एक रूप को प्राप्त हुए। प्रधान तत्व के अनुग्रह से एक अंड की उत्पत्ति की। वह अंड क्रमशः बड़ा होकर जल के ऊपर बुलबुले के समान स्थित हुआ। महाबुद्ध समस्त भूतों से प्रकट हो जल पर स्थित हुआ। वह महान प्राकृत अंड ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ रूप भगवान विष्णु का अत्यंत उत्तम आधार हुआ। उसमें भगवान विष्णु वे अव्यक्त रूप स्वरूप जगदीश्वर
भगवान विष्णु स्वयं ही हिरण्य गर्भ रूप से विराजमान हुए। उस समय सुमेरु पर्वत उन महात्मा भगवान का हिरण्य गर्भ का उल्ब अर्थात गर्भ को ढकने वाली झिल्ली था हुआ। अन्य पर्वत जारो यज गर्भाशय और समुद्र ही गर्भाशय के जल थे। पर्वत, द्वीप, समुद्र और ग्रह तारों सहित समस्त लोक तथा देवता, असुर और मनुष्य आदि प्राणी सभी उस अंड से ही प्रकट हुए हैं। परमेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके संसार की सृष्टि में प्रकट होते हैं। जब तक कल्प की सृष्टि रहती है तब तक वे नरसिंह आदि रूप से प्रत्येक युग में अपने रचे हुए इस जगत की रक्षा करते हैं और कल्प के अंत में रुद्र रूप से इसका संहार करते हैं। भगवान अनंत स्वयं ही ब्रह्म रूप से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, फिर इसके पालन की इच्छा से राम आदि अवतार धारण कर इसकी रक्षा करते हैं और अंत में रुद्र रूप होकर समस्त जगत का नाश कर देते हैं। इति नरसिंह पुराणे सर्ग निरूपणम नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में इस प्रथम अध्याय पूरा हुआ। ओम। दूसरा अध्याय। सूत जी कहते हैं, भरद्वाज जी, भगवान नरसिंह जिस प्रकार ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त होते हैं उसका मैं आपसे वर्णन करता हूँ, सुनिए। विद्वान, नारायण नाम से प्रसिद्ध लोक पितामह भगवान ब्रह्मा नित्य सनातन पुरुष हैं, तथापि वे उत्पन्न हुए हैं ऐसे उपचार से कहा जाता है। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्थ कहलाता है। निष्पाप महर्षि साधु शिरोमणि, मैंने तुमसे भगवान विष्णु के जिस काल स्वरूप का वर्णन किया था उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा दूसरे भी जो पृथ्वी, पर्वत और समुद्र आदि पदार्थ एवं चराचर जीव हैं उनकी आयु का परिमाण नियत किया जाता है। अब मैं आपसे मनुष्यों की काल गणना का ज्ञान बताता हूँ, सुनिए। 18 निमेष की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला तथा 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों का एक मानव दिन रात होता है, उतने ही दिन रात मिलकर एक मास होता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन होता है। अयन 2 हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। 2 अयन मिलकर मनुष्यों का एक वर्ष कहा गया है। मनुष्यों का एक मास पितरों का एक दिन रात होता है और मनुष्यों का एक वर्ष वसु आदि देवताओं का एक दिन रात होता है। देवताओं के 12,000 वर्षों का त्रेता आदि चतुर्युग होते हैं। उसका विभाग आप लोग मुझसे समझ लें। पुराण तत्ववेत्ताओं ने कृत आदि युगों का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाया गया है। ब्राह्मण, प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही गई है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। विप्र, संध्या और संध्यांश के बीच का जो काल है उसे सतयुग और त्रेता आदि नामों से प्रसिद्ध युग समझना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। द्विज 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कलाकृत परिमाण सुनिए। सप्तऋषि इंद्र, मनु और मनुपुत्र ये पूर्व कल्पना अनुसार एक ही समय उत्पन्न किए जाते हैं तथा इनका संहार भी एक ही साथ होता है। ब्राह्मण, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल एक मनवंतर कहलाता है। यही मनु तथा इंद्र आदि देवों का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार यह मनवंतर 8,52,000 वर्षों का समय कहा गया। महामुने, द्विजवर मानवीय वर्ष गणना के अनुसार पूरे 30 करोड़ 67,20,000 वर्षों का काल एक मनवंतर का परिमाण है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है।
ब्रह्मा जी ने विश्व सृष्टि के आदिकाल में प्रसन्न मन से देवताओं तथा पितरों की सृष्टि करके गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गुहाग, ऋषि, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपिल और सांपों की रचना की है। फिर चारों वर्णों की सृष्टि करके वे उन्हें यज्ञ कर्म से नियुक्त करते हैं। तत्पश्चात दिन बीतने पर वे अविनाशी प्रभु त्रिभुवन का उपसंहार करके दिन के ही बराबर परिमाण वाली रात्रि में शेषनाग के शैया पर सोते हैं। उस रात्रि के बीतने पर ब्रह्मा नामक विख्यात महाकल्प हुआ, जिसमें भगवान मत्स्य अवतार और समुद्र मंथन हुआ। इस ब्राहा कल्प के ही समान तीसरा वाराह कल्प हुआ, जिसमें भी भगवती वसुंधरा का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्नतापूर्वक वराह रूप धारण किया। उस समय महर्षिगण उनकी स्तुति करते थे। स्थलचर और आकाशचारी जीवों के द्वारा जिनकी इयत्ता को जान लेना नितांत असंभव है, वे आदिदेव भगवान विष्णु समस्त प्रजाओं की सृष्टि कर नैमित्तिक प्रलय में सबका संहार करके शयन करते हैं। इति श्री नरसिंह पुराणे सर्ग रचनायां द्वितीयो अध्याय संपूर्ण, दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, महाभाग, नैमित्तिक प्रलय काल में सोए हुए भगवान नारायण की नाभि में एक महान कमल उत्पन्न हुआ। उसी से वेद वेदांगों के पारगामी ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तब उनसे भगवान नारायण ने कहा, महामते, तुम प्रजा की सृष्टि करो। और यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उन भगवान विष्णु से तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी सोचने लगे, क्या जगत की सृष्टि कोई चीज है, कोई बीज है? परंतु बहुत सोचने पर भी उन्हें किसी बीज का पता न लगा। तब महात्मा ब्रह्मा जी को महान रोष हुआ। रोष होते ही उनकी गोद में एक बालक प्रकट हुआ, जो उनके रोष से ही प्रादुर्भूत हुआ था। उस बालक को रोते देख स्थूल शरीरधारी ब्रह्मा जी ने उसे रोने से मना किया। फिर उसके यह कहने पर कि मेरा नाम रख दीजिए, उन्होंने उसका रुद्र नाम रख दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम इस लोक की सृष्टि करो। यह कहने पर उस कार्य में असमर्थ होने के कारण वह सादर तपस्या के लिए जल में निमग्न हो गया। उसके जल में निमग्न हो जाने पर भूतनाथ प्रजापति ब्रह्मा जी ने फिर अपने दाहिने अंगूठे से दक्ष नामक एक दूसरे पुत्र को उत्पन्न किया। तत्पश्चात बाएं अंगूठे से उसकी पत्नी प्रकट हुई। प्रभु दक्ष ने उस स्त्री से स्वयंभू मनु को जन्म दिया। तब ब्रह्मा जी ने उसी मनु से प्रजाओं की सृष्टि बढ़ाई। मुनिवर, वसुधा की सृष्टि करने वाले उस विधाता की सृष्टि रचना का यह क्रम मैंने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? भरद्वाज जी बोले, लोमहर्षण जी, आपकी यह सब वृतांत मुझसे पहले संक्षेप से कहा है। महामते, अब आप विस्तार के साथ आदिसर का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने के बाद सत्व गुण के उद्रेक से युक्त नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने उस समय संपूर्ण लोक को शून्य में देखा। वे ब्रह्म स्वरूपी भगवान नारायण सबसे परे हैं, अचिंत्य हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के कारण हैं। इस जगत की उत्पत्ति के कारणभूत उन ब्रह्म स्वरूप नारायण देव के विषय में पुराणवेत्ता विद्वान यह श्लोक कहते हैं, जल भगवान नर पुरुषोत्तम से उत्पन्न है, इसलिए नार कहलाता है। नार ही उनका प्रथम अयन है, आदि शयन स्थान है, इसलिए वे भगवान नारायण कहे जाते हैं। आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वे नर सूनवः, अयनम तस्यता पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। इस प्रकार कल्प के आदि में पूर्वत सृष्टि का चिंतन करते समय ब्रह्मा जी के बिना जाने ही असावधानता हो जाने के कारण तमोगुण की सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उन महात्मा से तम यानी अज्ञान, मोह, महामोह, तामिस्त्र यानी क्रोध और अंधतामिस यानी अभिनिवेश नाम का पंच पर्व
5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। फिर सृष्टि के लिए ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से वृक्ष, गुल्म, लता, विरुद्ध एवं तृण रूप 5 प्रकार का स्थावरात्मक सर्ग हुआ, जो बाहर भीतर से प्रकाशित रहित अविद्या से आवृत एवं ज्ञानशून्य था। सर्ग सिद्धि के ज्ञाता विद्वान उसे मुख्य सर्ग कहते हैं, क्योंकि अचल वस्तुओं को मुख्य कहा गया है। फिर सृष्टि के लिए ध्यान करने पर ब्रह्मा जी से तिर्यक स्तोत्र नामक सृष्टि हुई। तिरछा चलने के कारण उसकी तिर्यक संज्ञा हुई। उससे उत्पन्न हुआ सर्ग तिर्यक योनि कहा जाता है। वे विख्यात पशु आदि जो कुमार्ग से चलने वाले हैं तिर्यक योनि कहलाते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने उस तिर्यक सोत्रा सर्ग को पुरुषार्थ का असाधक मानकर जब पुनः सृष्टि के लिए चिंतन किया, तब उनसे तृतीय उद्धर्व स्तोत्र नामक सर्ग हुआ। यह सत्वगुण से युक्त है, यही देव सर्ग है। उन भगवान ने प्रसन्न होकर पुनः अन्य सृष्टि के लिए चिंतन किया। तदनंतर सर्ग की वृद्धि के विषय में चिंतन करते हुए उन प्रजापति से अवार्क स्तोत्रता नामक सर्ग की उत्पत्ति हुई। इसी के अंतर्गत मनुष्य हैं जो पुरुषार्थ के साधक माने जाते हैं। इनमें प्रकाश और रज इन 2 गुणों की अधिकता है और तमोगुण भी हैं, इसलिए ये अधिकतर दुखी और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इन बहुत से सर्गों का मैंने आपसे वर्णन किया है। इनमें महतत्व को पहला सर्ग कहा गया है, दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, तीसरा वैकारिक सर्ग है जो इंद्रियों संहित कहलाता है, चौथा मुख्य सर्ग है, स्थावर वृक्ष, तृण, लता आदि ही मुख्य कहे गए हैं। तिर्यक स्तोत्र नामक जो 5वां सर्ग है वह तिर्यक योनि कहलाता है। इसके बाद छठा उद्धर स्तोताओं का सर्ग है, उसे देव सर्ग कहा जाता है। फिर 7वां अर्वाक स्तोत्रताओं का सर्ग है, उसे मानव सर्ग कहते हैं। 8वां अनुग्रह सर्ग है, जिसे सात्विक कहा गया है। 9वां रुद्र सर्ग है। यही 9 सर्ग प्रजापति से उत्पन्न हुए। इनके पहले के 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं, उसके बाद 5 वैकृत सर्ग, और 9वां जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए जो जगत की उत्पत्ति के मूल कारण प्राकृत और वैकृत सर्ग हैं, उनका मैंने वर्णन किया। सबके आत्मस्वरूप, ज्ञान योग, जानने योग्य, अव्यक्त स्वरूप परमात्मा परमेश्वर भगवान अनंत देव अपनी माया का आश्रय लेकर प्रेरित होते हुए से उन विकारों की सृष्टि करते हैं। इति श्री नरसिंह पुराणे सृष्टि रचना प्रकारो नाम तृतीयो अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम। चौथा अध्याय। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी से जो 9 प्रकार की सृष्टि हुई उसका विस्तार किस प्रकार हुआ, यही इस समय आप हमें बतलाइए। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी ने पहले जिन मरीच आदि ऋषियों को उत्पन्न किया उनके नाम इस प्रकार हैं। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, महातेजस्वी पुलत्स, प्रचेता, भृगु, नारद और 10वें महाबुद्धिमान वशिष्ठ हैं। सनक आदि ऋषि निवृत्त धर्म में तत्पर हुए और एकमात्र नारद मुनि को छोड़कर से सभी मरीचि आदि मुनि प्रवृत्ति धर्म में नियुक्त हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंग से उत्पन्न हुए जो दक्ष नामक दूसरे प्रजापति कहे गए हैं, उनके 2 हित्रों के वंश से यह चराचर जगत व्याप्त है। देव, दानव, गंधर्व, सर्प और पक्षी, ये सभी जो सब के सब बड़े धर्मात्मा थे, दक्ष की कन्याओं से उत्पन्न हुए। 4 प्रकार के चराचर प्राणी अनुसर्ग में उत्पन्न होकर वृद्धि को प्राप्त हुए। महाभाग पूर्वोक्त मरीचि से लेकर वशिष्ठ तक की सभी श्री ब्रह्मा जी की मानस संतान है। ये सब अनुसर्ग के सृष्टा हैं। सर्ग अर्थात आदि सृष्टि में महात्मा भगवान नारायण 5 महाभूत, बुद्धि तथा पूर्वोक्त इंद्रिय वर्ग इन सबको उत्पन्न करते हैं। इसके पश्चात अनुसर्ग काल में वे अनंत देव स्वयं ही चतुर्मुख ब्रह्मा और मरीचि आदि मुनियों के रूप से प्रकट हो जगत की सृष्टि करते हैं। इति श्री नरसिंह पुराणे चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम।
श्री लक्ष्मी नरसिंहाभ्याम नमः। 5वां अध्याय। श्री भरद्वाज जी बोले, महामते, अब मुझसे रुद्र सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि मरीचि आदि ऋषियों ने पहले किस प्रकार सृष्टि की। महाबुद्धिमान सूत जी, वशिष्ठ जी तो पहले ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, फिर वे मित्र वरुण के पुत्र कैसे हो गए। सूत जी बोले, साधु शिरोमणि, आपके प्रश्न अनुसार मैं अब रुद्र सृष्टि का तथा उसमें होने वाले सर्गों का वर्णन करूंगा। साथ ही मुनियों द्वारा संपादित प्रतिसर्ग को भी मैं विस्तार के साथ बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुने। कल्प के आदि में प्रभु ब्रह्मा जी ने अपने ही समान शक्तिशाली पुत्र होने का चिंतन कर रहे थे। उस समय उनकी गोद में एक नील लोहित वर्ण का बालक प्रकट हुआ। उसका आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का था। वह प्रचंड एवं विशालकाय था और अपने तेज से दिशाओं तथा अवंतर दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उसे तेज से देदीप्यमान देख प्रजापति ने कहा, महामते, इस समय मेरे कहने से तुम अपने शरीर के दो भाग कर लो। विप्र ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रतापी रुद्र ने अपने स्त्री रूप और पुरुष रूप को अलग अलग कर दिया। द्विश्रेष्ठ, फिर पुरुष रूप को उन्होंने 11 स्वरूपों में विभक्त किया। मैं उन सबके नाम बतलाता हूँ, सुने। अजेकपात, अहिर्बुंद, कपाली, हर, बहुरु, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपित्री और रैवत, ये 11 रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों भुवनों के स्वामी हैं। पुरुष की भांति स्त्री रूप के भी रुद्र ने 11 विभाग किए। भगवती उमा ही अनेक रूप धारण कर इन सबकी पत्नी। विपेंद्र, पूर्व काल में प्रतापी रुद्रदेव जल में घोर तपस्या करके जब बाहर निकले, तब अपने तपोबल से उन्होंने वहां नाना प्रकार के भूतों की सृष्टि की। सिंह, ऊंट और मगर के समान मुंह वाले पिशाचों, राक्षसों तथा वैताल आदि अन्य सहस्त्रों भूतों को उत्पन्न किया। 30.5 करोड़ उग्र स्वभाव वाले विनायक गणों की सृष्टि की तथा दूसरे कार्य के उद्देश्य से स्कंद को उत्पन्न किया। इस प्रकार भगवान रुद्र तथा उनके सर्ग का मैंने आपसे वर्णन किया। अब मरीच आदि ऋषियों के अनुसर्ग का वर्णन करता हूं, आप सुने। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने देवताओं से लेकर स्थावरों तक सारी प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु उन बुद्धिमान ब्रह्मा जी की ये सब प्रजाएं जब वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई, तब इन्होंने अपने ही समान मानस पुत्रों की सृष्टि की। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ और महाबुद्धिमान भृगु को उत्पन्न किया। ये लोग पुराणों में 9 ब्रह्म निश्चित किए गए हैं। ब्राह्मण, अग्नि और पितर भी ब्रह्मा के ही मानस पुत्र हैं। इन दोनों महाभागों को सृष्टि काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। फिर उन्होंने सतरूपा नामक कन्या की सृष्टि करके उसे मनु को दे दिया। उन स्वयंभू मनु से देवी शत्रुपा ने प्रिव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और प्रसूति नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया। स्वयंभू मनु ने अपनी कन्या प्रसूति दक्ष को ब्याह दी। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। अब मुझसे उन कन्याओं के नाम सुने। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति थी। भगवान धर्म ने संतान उत्पत्ति के लिए इन 13 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। धर्म की इन श्रद्धा आदि पत्नियों के गर्भ से काम आदि पुत्र उत्पन्न हुए। अपने पुत्र और पौत्र आदि से धर्म का वंश खूब बढ़ा। दुष्श्रेष्ठ, श्रद्धा आदि से छोटी अवस्था वाली जो उनकी शेष बहनें थीं, उनके नाम बता रहा हूं। संभूति, अनसुया, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, सत्या, ऊर्जा, ख्याति, 10वीं स्वाहा और 11वीं सुधा। दक्ष के मातृ सुवा और सत्यवान नामक 2 महाभाग पुत्र भी हुए। उपरोक्त 11 कन्याओं को दक्ष ने पुण्यात्मा ऋषियों को दिया। मरीचि आदि मुनियों के जो पुत्र हुए, उन्हें मैं आपसे बतलाता हूँ। मरीचि की पत्नी संभूति थी।
उसने कश्यप मुनि को जन्म दिया। अंगिरा की भार्या स्मृति थी, उसने सीनीवली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। इसी प्रकार अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया ने सोम, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों को जन्म दिया। द्विज ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र, जो अग्नि का अभिमानी देवता है, उससे उसकी पत्नी स्वाहा ने पावक, पवमान और जल का भक्षण करने वाली शुचि इन अत्यंत तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। इन तीनों के अन्य 45 अग्नि स्वरूप संतानें हुई। पिता अग्नि, उसके तीनों पुत्र तथा उनकी भी ये पूर्वोक्त 45 पुत्र सब मिलकर अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार 49 अग्नि कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए जिन पितरों का मैंने आपके समक्ष वर्णन किया था, उनसे उनकी पत्नी स्वधा ने मैना और धारणी इन 2 कन्याओं को जन्म दिया। साधु शिरोमणि, पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा तुम प्रजा की सृष्टि करो, यह आज्ञा पाकर दक्ष ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की, उसे सुनिए। विप्रवर, दक्ष मुनि ने पहले देवता, ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प इन सभी भूतों को मन से ही उत्पन्न किया। परंतु जब मन से उत्पन्न हुए ये देवादि सर्ग वृद्धि को प्राप्त नहीं हुए, तब उन दक्ष प्रजापति ऋषि ने सृष्टि के लिए पूर्णतः विचार करके मैथुन धर्म द्वारा ही नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा मन में लिए वीरण प्रजापति की कन्या असकनी के साथ विवाह किया। हमने सुना है कि दक्ष प्रजापति ने वीरण कन्या असकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याएं उन्होंने धर्म को, 13 कश्यप मुनि को ब्याह दी। फिर 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्टि नेमि को, 2 बहुपुत्र को, 2 अंगिरा को और 2 कन्याएं विद्वान प्रश्वाक्ष को समर्पित कर दी। अब इन सब की संतानों का वर्णन सुनिए। जो विश्वा नाम की कन्या थी, उसने विश्वदेव को, और साध्यान ने साध्यों को जन्म दिया। मरुत्वती के मरुत्वान यानी वायु, वसु के वसुगण, भानु के भानु देवता और मुहूर्तों के मुहूर्ती अभिमानी देवगण हुए। लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ। जामी से नागविथि नाम वाली कन्याएं हुई और अरुंधति से पृथ्वी के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। महाबुद्धि संकल्पा नामक कन्या से संकल्प का जन्म हुआ। अनेक प्रकार के वसु ही जिनके प्राण हैं, ऐसे जो 8 ज्योतिर्मय वसु देवता कहे गए हैं, उनके नाम सुनिए। आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहलाते हैं। इनके पुत्रों और पौत्रों की संख्या सैकड़ों और हजारों तक पहुंच गई है। इसी प्रकार साध्य गणों की भी संख्या बहुत है और उनके भी हजारों पुत्र हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां हुई, उनके नाम सुनिए। वे अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु और मुनि थी। धर्मज्ञ, अब आप मुझसे उनकी संतानों का विवरण सुनिए। महाबते अदिति के कश्यप जी से 12 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम बता रहा हूं, सुनिए। महामते भग, अंशु, अयरमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। दीति के कश्यप जी से 2 पुत्र हुए, ऐसा हमने सुना है। पहला महाकाय हिरण्याक्ष हुआ, जिसे भगवान वारा ने मारा, और दूसरा हिरण्याकश्यप हुआ, जो नरसिंह जी के द्वारा मारा गया। इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से दैत्य दीति से उत्पन्न हुए। धनु के पुत्र दानव हुए और अरिष्टा के कश्यप जी से गंधर्वगण उत्पन्न हुए। सुरसा से अनेक विद्याधर हुए और सुरभि से कश्यप मुनि ने गौओं को जन्म दिया। विनीता के गरुड़ और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। गरुड़ जी प्रेमवश अमित तेजस्वी देव देव भगवान विष्णु के वाहन हो गए और अरुण सूर्य के सारथी बने। तामरा के कश्यप जी से 6 पुत्र हुए। उन्हें आप मुझसे सुनिए। घोड़ा, ऊंट, गधा, हाथी, गवय और मृग। पृथ्वी पर जितने दुष्ट जीव हैं, वे क्रोधा से उत्पन्न हुए हैं। ईरा ने वृक्ष, लता, बलि और सन जाति के तृण वर्ग को जन्म दिया। खसा ने यक्ष और राक्षसों तथा मुनि ने अप्सराओं को प्रकट किया। कद्रु के पुत्र प्रचंड विष वाले दंड शुक नामक महासर्प हुए। विप्रवर, चंद्रमा की सुंदर व्रत वाली जिन 27 स्त्रियों की चर्चा की गई है, उनसे बुद्ध आदि महान पराक्रमी पुत्र हुए। अर्श नेमी
कि स्त्रियों के गर्भ से 16 संतानें उत्पन्न हुईं। विद्वान बहुपुत्र की संतान ने कपिला, अतिल, लोहिता, पीता और सीत, इन 4 वर्णों वाली 4 बिजलियां कही गई हैं। प्रत्यंगिरा के पुत्रगण ऋषियों के सम्मानित उत्तम ऋषि हुए। देवऋषि कृशाश्व के पुत्र देवऋषि ही हुए। ये एक एक हजार युग के बीतने पर पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कश्यप के वंश में उत्पन्न हुए चर अचर प्राणियों का वर्णन मैंने किया। विप्रवर, धर्म पूर्वक पालन करने में लगे हुए भगवान नरसिंह की इन विभूतियों का यहाँ मैंने आपसे से समक्ष वर्णन किया है। साथ ही दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा भी बतलाई है। जो श्रद्धा पूर्वक इन सबका स्मरण करता है वह सुंदर संतान से युक्त होता है। ब्राह्मण सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्मा तथा अन्य प्रजापतियों द्वारा जो सर्ग और अनुसर्ग संपादित हुए, इन सब को मैंने संक्षेप से आपको बता दिया। जो द्विजाति मानव भगवान विष्णु में मन लगाकर इन प्रसंगों को सदा पढ़ेंगे वे निर्मल हो जाएंगे। इति श्री नरसिंह पुराणे सृष्टि कथने पंचमो अध्याय पूर्ण। इस प्रकार 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम